गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जिसे हम हिंदी में लेखांकन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये है क्या लेखांकन? लेखांकन मतलब बुक्स में किसी एक प्रॉपर तरीके से हमें लिखना। क्या लिखना? लेन देनों को लिखना। अभी देखिए, मान लीजिए कि हमारे घर की कोई दुकान है, या हमारे घर पर जो है मान लीजिए हमारे घर का कोई रिश्तेदार जो है वो सिलाई का काम करता है, या घर में ही कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि रोज़ कितने सारे कस्टमर्स आते हैं और आप उनसे कोई ना कोई लेन देन मतलब कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, है ना। तो आप कितने जो है लेन देनों को आप याद कर सकते हैं? कितने लेन देनों को जो है हम याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क है, दिमाग है, उसकी जो क्षमता है वो सीमित है। तो आप क्या करते हैं फिर? आपने देखा होगा, हम उन सभी जो लेन देन होते हैं हम उन सभी को कहीं ना कहीं लिख लेते हैं, चाहे वो कहीं आपकी रफ़ कॉपी ही क्यों ना हो, कोई पेपर पे क्यों ना हो, आप उसे जो है कहीं ना कहीं लिख लेते हैं। अब क्योंकि वो तो केवल आपसे संबंधित लेन देन है ना, तो आपने उसे जैसा चाहा वैसा लिख लिया। लेकिन मान लीजिए अगर आपको यही लेन देन पब्लिक में दिखाने हो, न्यूज़पेपर में छपवाने हो, सरकार को दिखाने हो, है ना, बैंक से आप लोन लेने जाना चाहते हो तो बैंक को दिखाने हो, तो क्या आप वही रफ़ कागज़ आप दिखा देंगे, रफ़ पेपर दिखा देंगे? नहीं दिखा सकते ना। तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, कोई प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए जहाँ पर हम रोज़ के जो लेन देन करते हैं उनको लिख सकें। और कैसे लिखना है इसका भी एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि आपके जो लेन देन हैं वो बड़े बड़े लोग पूरी जो हैं पूरा का पूरा देश देखेगा, या आपके जो लेन देन हैं अगर आप भारत से बाहर भी माल बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो संस्थाएं भी देखेंगी। तो यानी एक तरीका होना चाहिए उन लेन देनों को लिखने का, एक प्रॉपर की जो किताबें होनी चाहिए कि उन्हें कहाँ लिखना चाहिए। तो ये सब हमें कौन सिखाता है? कि जो लेन देन हम रोज़ करते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से पता चल सके कि हमने जो काम किया, हमने उससे प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, उन लेन देनों को लिखने का एक तरीका है। वो तरीका ही क्या है बच्चे? लेखांकन है। जो हमें लेखांकन हमें ये बताता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, उन काम में जो लेन देन करते हैं, उनको आपको बुक्स में कैसे लिखना है, ताकि हम उसके जो परिणाम हैं वो हम जान सकें। इसी को हम क्या कहते हैं? लेखांकन। आइए देखते हैं। वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटेंट की संस्था है ये, हम AICPA कहते हैं, उसने लेखांकन की परिभाषा क्या दी? लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, उन्हें मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखना, फिर वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला से है। समझते हैं इसको। पहली बात तो लेखांकन का संबंध किनसे है? उन लेन देनों व घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है। बच्चे, इसको समझने से पहले आइए हम नेक्स्ट पेज पर एक टॉपिक है वो समझें। क्या है वो? आर्थिक घटनाएं। वैसे तो अर्थ हम सोचते हैं इसका अर्थ बताओ, उसका अर्थ बताओ। अर्थ का मतलब किसी चीज़ का मीनिंग ही नहीं। अर्थ का मतलब क्या है? यहाँ पर जब हम कॉमर्स में आ जाते हैं तो अर्थ का जो मीनिंग लेना है वो है पैसा। अर्थ, आर्थिक, पैसा कमाने से संबंधित। तो देखिए बच्चे, हम रोज़ बहुत सारे काम करते हैं। मानव इंसान रोज़ दिन प्रतिदिन बहुत सारे काम करते हैं। आप बच्चे भी बहुत सारे काम करते हो, लेकिन बहुत से काम ऐसा होते हैं जो आप अपनी खुशी के लिए करते हो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं आप सेवा के लिए करते हो, क्योंकि आपको उससे खुशी मिलती है। तो जैसे आपके पापा जो हैं वो खेती करते हैं, या व्यापार चलाते हैं, या दुकान चलाते हैं, या कहीं पर नौकरी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो वो काम करते हैं ना, तो ये जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं किस उद्देश्य से की जाती हैं? धन कमाने के उद्देश्य से। अभी हम भी स्कूल में पढ़ाने आते हैं, हम ये काम कर रहे हैं,
इसका उद्देश्य क्या है? धन कमाना। मान लीजिए कि आपने जो है मोहल्ले के किसी बच्चे को फ्री में जो है पढ़ा दिया, तो क्या आपने काम तो किया ना, लेकिन इस काम का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। तो बच्चे, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक घटनाएं कि जो मानव है वो बहुत सारी क्रियाएं करता है, उनमें से जो क्रियाएं वो धन कमाने के उद्देश्य से करता है उन्हें कौन सी क्रियाएं कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक घटनाएं। क्लियर? आर्थिक घटनाएं। तो जो हम व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय का मतलब क्या है? व्यवसाय करना यानी हम लाभ के उद्देश्य से किसी भी वस्तु को बनाते हैं, बेचते हैं या खरीद कर बेचते हैं, तो उसे व्यवसाय कहते हैं। तो आर्थिक घटनाएं क्या होती हैं? जो हम व्यवसायिक जो संगठन है उनका संबंध किससे है? आर्थिक घटनाओं से होता है। आर्थिक घटना क्या है? मेन बात याद है, आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यवसायिक संगठन में होने वाले ऐसे लेन देनों से हैं जिसके परिणामों को मुद्रा में मापा जा सकता है। यानी जिन घटनाओं को हम मुद्रा में, पैसों में माप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक घटनाएं। जैसे कि मैंने जो है 10,000 रुपये का कपड़ा बेचा, मेरी कपड़े की दुकान है, तो मैंने ये जो काम किया है, क्या मैं इसका मुद्रा में माप सकती हूँ? यस। कितने मुद्रा में? 10,000 रुपये में। सामने वाला भी कपड़ा खरीद कर लेकर गया, तो वो क्यों, कितने रुपए का कपड़ा लेकर गया? 10,000 का। यस। तो ये क्या है? ये कौन सी घटना हुई है? आर्थिक घटना, जिसका संबंध किससे होता है? पैसों से होता है। तो आप रोज़ में देखिए कि कौन कौन सी घटनाएं हैं। मान लीजिए कि आप जो है घर का राशन खरीदने गए हो, ये काम किया है, क्या इस घटना को मुद्रा में मापा जा सकता है? यस। आप बता सकते हैं कि कितने रुपए का मैंने राशन खरीदा। ठीक है, आपने जो है शॉपिंग किया है, तो आप इस घटना को भी मुद्रा में माप सकते हैं। जो जो सामान खरीदा है आप सबको मुद्रा में माप सकते हैं। तो ये जो घटनाएं आप कर रहे हैं, ये सब कौन सी घटनाएं हैं? आर्थिक घटनाएं हैं। क्लियर बच्चे? केवल आपको इतना याद करना है कि आर्थिक घटना क्या है? ऐसी घटना जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक घटना। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ग्राहक को माल बेचा, कंपनी ने अपने ग्राहकों को सेवाएं दी, तो इन सब के बदले वो पैसे लेती है ना, तो इन सेवा को हम मुद्रा में माप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक घटना। चलिए चलते हैं। आर्थिक घटना को आर्थिक, वित्तीय, ये दोनों बच्चे एक ही मीनिंग है। वित्तीय का मीनिंग भी क्या है? जिसे मुद्रा में मापा जा सके। आर्थिक मतलब मुद्रा में मापा जा सके। अब बात करते हैं कि हम जगह, अगर हमारा जो व्यवसाय हम करेंगे, कोई काम करेंगे, तो उसमें रोज़ की बहुत सारी घटनाएं होंगी, बहुत सारे काम हम करेंगे, तो क्या सारे के सारे कामों को आप लिख देंगे? जैसे कि अभी घर में ही हमने कोई दुकान खोला है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है आते हैं, मिलने आते हैं, लेकिन कुछ खरीद कर नहीं लेके जाते, सिर्फ आपसे मोल भाव कर कर चले जाएंगे या जानकारी लेने के लिए आएंगे। तो क्या आप ये सारी बातें भी लिखोगे कि हाँ जी वो इतनी देर लगा कर गया, वो मुझसे इस बात की जानकारी लेकर गया? नहीं लिखोगे ना। जो अभी आप रफ पेपर, जहाँ भी आप हिसाब किताब लिखते हैं, वहाँ पर ये सब बातें तो आप नहीं लिखोगे ना। तो क्या हम सारी बातों को बुक्स में लिख देंगे? नहीं। तो लेखांकन केवल किन घटनाओं को लिखेगा? जिन घटनाओं को मुद्रा में मापा जा सकता है, जिन घटनाओं का, जो घटनाएं आर्थिक घटनाएं हैं, केवल उन्हीं घटनाओं को। आइए, लेखांकन का संबंध केवल उन लेन देनों घटनाओं से हैं जो या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किस वित्तीय प्रकृति की होती हैं। तो हम क्या करते हैं लेखांकन में? सबसे पहले हम देख लेते हैं मुद्रा के रूप में लिखने। वर्गीकृत का मतलब होता है एक जैसे लेन देनों को ना आप बाद में एक तरफ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने साल में 5 बार किराया दिया, 5 बार जो है मैंने दूध का बिल दिया। अब दूध का बिल तो आप हर महीने भी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लास्ट में क्या करेंगे? आप दूध वाले सारे बिलों को एक साइड में कर देंगे, बिजली के बिलों को एक साइड में कर देंगे, ठीक है, पानी के बिलों को कर देंगे, राशन का देखेंगे, राशन पे कितना, ये सारे इसको कहते हैं वर्गीकृत करना। तो सबसे पहले आपने लिख लिया, फिर आप देखेंगे कि किस आइटम पर कितना कितना खर्च हुआ, उसे वर्गीकृत करना बोलते हैं। लास्ट में आप संक्षेप में छोटे से शब्दों में परिणाम देखेंगे भैया कि घर का जो है हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो संक्षेप में उसे व्यक्त करने, उसके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। शॉर्ट में जो है आपका इस पेज पर
बहुत अच्छे से समझा रखा है। यहाँ से आपको करना है। लेखांकन क्या है? लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिख कर रखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित मतलब पहुंचाए जा सके। क्लियर बच्चे? तो उपयोगकर्ता जैसे घर का मालिक हो गया, है ना। अगर सरकार चाहती है भाई आप दिखाइए, आप टैक्स नहीं भरते हैं, दिखाइए आपने कितने का लेन देन किया, तो हम सरकार को भी वो बुक्स दिखाएंगे जहां आपने लेन देनों को लिखा। तो लेखांकन क्या है बच्चे? सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं आर्थिक हुई हैं। तो आर्थिक घटनाओं को पहले पहचाना जाता है, फिर हम उसको देख लेते हैं कि मुद्रा में उसका मूल्य कितना मापा जाता है और फिर उसे लिख दिया जाता है ताकि उसके परिणामों को जो जो उसके उपयोग करता है उन तक पहुँचाया जा सके।